आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे, सभी अच्छे हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मैं सभी बड़ों माता बहनों को आज जानकारी देना चाहती हूँ कि वो अपने दैनिक जीवन में क्या करें, क्या ना करें। तो आज मैं आप लोगों को संध्या में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारियाँ देना चाहती हूँ। छोटी छोटी चीज़ों से हमारी गलती हो जाती है, उसी को मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप क्या करें, क्या ना करें। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप संध्या के समय क्या करें। सबसे पहले तो संध्या के समय रोज संध्या आरती करनी चाहिए, दिए जलाने चाहिए मंदिरों में, जैसे कि आपके घर के मंदिर है, आप जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पे, और तुलसी में, कुएं में, गौशाला में। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग कीजिएगा। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कभी भी संध्या के समय आप लोग बाल ना झाड़ें। खास कर खड़े होकर बाल तो कभी नहीं झाड़ना चाहिए। जब भी आपको बाल झाड़ना है तो संध्या आरती के पहले आप लोग बाल झाड़ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग संध्या आरती कीजिएगा। और अगर आप बाल नहीं झाड़ पा रहे हैं तो आप उसे संध्या आरती के बाद यानी कि सूर्यास्त के बाद आप लोग बाल झाड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि संध्या के समय लक्ष्मी का आगमन होता है, जिससे लक्ष्मी माता, अगर आप बाल झाड़ेंगे तो रुष्ट होंगी, आप पे ही कष्ट होगा। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि संध्या के समय जैसे आप बाहर जाते हैं तो मंदिर में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ दिए जाकर जला सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। नहा धोकर स्नान करके आप लोग अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनकर आप लोग जाइएगा, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा शुभ फलदायी होता है। लक्ष्मी माता, संध्या माता सभी खुश होती हैं सब। मैं उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि संध्या के समय संध्या आरती करने से पहले आप लोगों जो भी जूठन बर्तन है या फिर जो भी जूठे चीज़ें हैं तो उसे साफ सुथरे करके घर को स्वच्छ करके उसके बाद ही संध्या आरती दें। संध्या आरती के समय कभी भी द्वार पे, जैसे आपका मेन गेट है या फिर पूजा घर का मेन द्वार है, तो वहाँ पे कभी भी बैठना नहीं चाहिए, जूठन नहीं खाना चाहिए। ऐसा कभी ना करें क्योंकि संध्या माता का हमारा आगमन होता है, उस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं ऐसा होती हैं, हमने देखा है कि बहुत जगह पे महिलाएं ऐसा करती हैं कि संध्या के समय दूसरे के घर जाती हैं बैठने उठने के लिए। तो आपको अगर जाना ही है तो पहले चली जाइए, संध्या के समय ना जाइए, क्योंकि आपके साथ आपकी लक्ष्मी भी आपके साथ चली जाएंगी दूसरे के घर और आपसे रुष्ट हो जाएंगी। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करें। पहले के ज़माने में लोग कैसा करते थे, संध्या आती थी उसके पहले ही अपने दिए, अपने लालटेन वगैरह साफ करती थी, चिमनियाँ वगैरह साफ करती थी, धुलती थी और पूरे घर को उसके बाद वो लोग रोशन करती थी, ना कि किसी घर के जाकर बैठना उठना होता था। आजकल फैशन में लोग करने लगे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। पूर्वजों का नियम बहुत बड़ा नियम होता है, वो हमें बहुत कुछ दे कर गए हैं, सीख दे कर गए हैं, जिसे आप लोग प्लीज़ कीजिएगा। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि संध्या के समय जैसे बहुत कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो प्लीज़ ऐसा मत करें, और बच्चों पे ना चिल्लाएं, ना उसे मारें। संध्या के समय ऐसा मत करें। जब अगर आपको कुछ समझाना ही है तो कुछ देर बाद आप समझा सकते हैं, ना कि बच्चों पे चिल्लाना चाहिए, उन्हें मारना चाहिए। संध्या के समय आपसे अगर कोई उधार लेने आए तो कभी मत दीजिएगा, क्योंकि इस समय लक्ष्मी माता का आगमन होता है, इस समय कभी नहीं देना चाहिए। संध्या के समय कभी भी गोधूली बेरा में आपको दूध नहीं दूहना चाहिए। अगर आप दूध दूहना चाहते हैं तो 4-5 बजे आप दूह सकते हैं, या फिर सूर्यास्त के बाद आप दूध दूह सकते हैं। संध्या के समय कभी भी खट्टी चीज़ें कोई मांगने आए तो उसे कभी मत दें, दही वगैरह कभी मत दें, कोई भी सामान आप कभी मत दें। लेकिन अगर कोई बीमार है, औषधि मांगने आ रहा है, दवा मांगने आ रहा है, तो आप उसे दे सकते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि संध्या के समय कभी भी मिट्टी का दिया या फिर कोई भी दिया, पीतल का दिया, कभी भी किसी को ना दें। संध्या के समय क्या, कभी भी किसी को अपने घर का दिया नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर को रोशन करते हैं, हमारे घर उससे जगमगाते हैं। तो उस दिए को आप कभी भी किसी को दान में भी ना दें, ना ही जैसे कोई बच्चे वगैरह खेलने के लिए ले जाए तो उसे रोके, उसे भी ना जाने दें,
क्योंकि हमारे घर का रोशन दिया किसी और के घर में नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसके घर पे आपकी जितनी भी सुख समृद्धि है वो चली जाएगी। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आपको मिट्टी का दिया या पीतल का दिया किसी को नहीं देना है। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि संध्या के समय जैसे आप कुछ ला रहे हैं तो नमक या चीनी ले सकते हैं, क्योंकि यह लक्ष्मी का प्रतीक होता है। ये सफ़ेद वस्तुएं उनको प्रिय हैं। तो अगर आप लोग संध्या के समय नमक या चीनी लेंगे तो आपके लिए शुभ फलदायी होगा, आपकी लक्ष्मी आएगी, आपसे खुश रहेंगी। तो यही आपको करना है। संध्या के समय जो भी कामकाजी महिलाएं होती हैं तो वो क्या करती हैं कि सुबह के समय झाड़ू नहीं लगाती हैं, ऑफिस वगैरह या काम वगैरह में चली जाती हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। संध्या के समय जैसे सोचती हैं कि आकर उसके बाद हम झाड़ू लगा लेंगे, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। अगर आधा घंटे पहले आप उठकर आप अपना सुबह में काम कर लीजिएगा। संध्या के समय कभी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ फलदायी होता है, क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी माता का वास होता है। उस समय झाड़ू नहीं चलाना चाहिए। लेकिन संध्या के समय जो भी अगर झाड़ू लाए अपने घर में नए झाड़ू, तो वो बहुत शुभ फलदायी होता है, उससे लक्ष्मी का आगमन होता है। तो आप अगर संध्या के समय झाड़ू लाएंगे अपने घर में तो आपके साथ लक्ष्मी भी आएगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा इस तरह का फैशन करने लगे हैं। तो आप लोग प्लीज़ मत कीजिएगा। संध्या के समय ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी बच्चों को संध्या के समय पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, उन्हें पढ़ने नहीं देना चाहिए। उस समय ना ही उसे खाना देना चाहिए। आप भी जैसे संध्या के समय जब चाय वगैरह पीते हैं तो संध्या आरती करने के बाद उस पश्चात आप लोग चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। संध्या के समय बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। जो भी महिला सुहागन महिलाएं हैं, संध्या के समय अगर आपके घर में संध्या आरती ना भी हो तो आपके घर के आसपास के मंदिरों में संध्या आरती होती है। उस समय संध्या माता आती है। तो आपको अपना पल्लू ढक कर रखना है। जो भी सुहागन महिलाएं हैं या जो भी कॉलेज की लड़कियां हैं तो अपने दुपट्टे से अपना पल्लू आप लोग ओढ़ लीजिएगा। ऐसा संध्या के समय करना चाहिए। तो यही थे मेरे कुछ उपाय जो मैंने आपको बता दिए। आपको इसी तरह से सारे नियम करने हैं। और अगर इस शिखा मिश्रा का वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुछ पूछना है इस शिखा मिश्रा को कमेंट कीजिएगा। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों को ये जानकारी दी हूँ। आगे दशहरा आने वाली है। मैं आप लोगों को दशहरा के बारे में, नवरात्र के बारे में बताऊंगी, कैसे कलश स्थापना करने चाहिए, कैसे दिए जलाने चाहिए, और साथ ही मैं उस पकवान को भी दिखाऊंगी जो नवरात्र में चढ़ाते हैं। तो ये थे मेरे कुछ उपाय जो आपको करने हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। आप सभी को प्रणाम।